6 डाली बेटा, इसको रख दे, ठीक है। चलिए बेटा, चलो ध्यान दे, हमने त्रिकोणमिति स्टार्ट करी थी और त्रिकोणमिति में हमारी पहली सरल समीकरण चल रही है और उसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास में शायद तुलना वाले हमने स्टार्ट किया था, उसके प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर अगला टाइप करेंगे। इसके बाद में आपकी जो पहली सरल समीकरण खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली सरल समीकरण ही है, इसके बाद दूसरी और तीसरी में कम काम है, ठीक है। तो हम पहली सरल समीकरण को काफी डीपली हमने पढ़ा है, तो देखिए थोड़ा सा वर्क करते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे हमने त्रिकोणमिति में पहली जो सरल समीकरण है हमारी क्या है बेटा, हमने देखा है कि साहब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसके कंसेप्ट पे हम चर्चा कर रहे हैं बार बार, ठीक है। इसके कंसेप्ट पे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। तो अब देखिए, इससे लास्ट वाली क्लास में हमने जो है आपसे बात करी थी तुलना वाली। कौन सी बेटा, तुलना करके हमें समझना है कि साहब इसकी साइन का मान क्या आएगा, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। चलिए इसके क्वेश्चनों को हम अभ्यास कर लेते हैं, ठीक है। कल कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या आप लोगों को, नहीं दिया? एक क्वेश्चन तो करवा दिया था शायद, चलो मैंने करवाया था। उसके बाद में जो है अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन करा दिया जिसमें 250 आंसर आ गए थे। अगला क्वेश्चन करिए, चलो अच्छी बात है, वो अगर आपने कर लिया तो अगला क्वेश्चन फिर से हमें करना है। देखिए तुलना वाले में जो है दूसरा क्वेश्चन वहीं से जहां से कल हमने छोड़ा था लास्ट क्लास से, वहां से स्टार्ट करिए। क्वेश्चन क्या है, मैं अब आज डायरेक्ट बात करूंगा क्योंकि कल हमने इसका अभ्यास कर लिया था। देखिए आपको दिया हुआ है 6 साइन 4 थीटा, 6 साइन 4 थीटा प्लस में आपको दिया हुआ है 3 कोस, आपको दिया हुआ है 3 कोस आपका 4 थीटा, 3 कोस 4 थीटा बराबर में आपको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। बराबर में आपको 2 दिया हुआ है और आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ये आपको 2 दिया है, 2 दिया है और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है 7, आपको ज्ञात करना है 7 सेक्स और क्या है भाई, थीटा कोसेक भाई, ठीक है। 7 आपका जो है कोसेक थीटा, 7 कोसेक थीटा 6 और इसमें दिया हुआ है प्लस में आपका 8 आपका क्या दे रहा है, सेक 6 आपको थीटा। इसका मान आपको ज्ञात करना है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, घात लगी हुई है। इसके ऊपर क्या लगी हुई है बेटा, घात। इस पद के ऊपर आपको घात लगी हुई है 1/3, इसके ऊपर 1/3 घात लगी हुई है। इसका मान पूछा गया है या आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक और लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन आप जो है एक और लिख लेंगे। आगे चले, देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको दिया हुआ है, फिर दूसरा जो है क्वेश्चन फिर से आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 10 आपका 10 साइन 4 प्लस साइन 4 थीटा प्लस में आपको दिया हुआ है 15 कोस 4 थीटा बराबर में 6 दिया हुआ है। बराबर में कितने दिए हुए हैं, 6 दिए हुए हैं। और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है, ये तो दिया है, आपको ज्ञात करना है 8 सेक्स आपका जो 6 थीटा प्लस में 12 कोसेक 6 थीटा। इसका मान आपको ज्ञात करना है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इनका मान आपको ज्ञात करना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक और जो है एक और देख लेते हैं। अगर आपने इसको उतार लिया तो देखिए ये भी आपका आया क्वेश्चन है। चलेगा भाई, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला जो भी नंबर का क्वेश्चन है आपका उसको लिख लीजिएगा। देखिए आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस में आपको दिया हुआ है 2ab, आपको दिया हुआ है 2ab कोस थीटा बराबर में आपको क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया है, ये आपको क्या है बेटा, दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है तो बताइए, तो आपको पूछा जा रहा है tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा का मान क्या होगा। इस तरह के एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है और ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अगर आपने इसको उतार लिया है तो एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा। उतार लिया सभी ने? चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए। अगला है क्वेश्चन, जो भी नंबर है आपका वो लिख लीजिएगा। आपको दिया हुआ है 15 साइन 3 प्लस में साइन 3 थीटा प्लस में आपको दे दिया गया है 20 कोस 3
थीटा बराबर में आपको दिया हुआ है 12 दिया है। इसका मान कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। आपको ज्ञात क्या करना है? दिया है तो आपको ज्ञात करना है tan आपका tan sin थीटा प्लस में आपको ज्ञात करना है 15 है कोस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। 15 है कोस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए इसका इतना अभ्यास कर लेते हैं, फिर बाद में करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी, अगर आप तक कर लेते हैं तो फटाफट। चलिए बेटा इसको, चलिए अगर आपने कंसेप्ट कल सीखा था तो आप अप्लाई करने की कोशिश करिए, बाकी मैं फटाफट इसको सोल्व कराता हूँ, फिर नया कंसेप्ट बात करेंगे। यहाँ पे उतार तो लिया होगा शायद सभी ने। चलिए मैं आता हूँ पहले क्वेश्चन पे, अपने पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। कोई बच्चा नया है तो टेंशन न ले, ठीक है, आज ही आया है तो टेंशन न ले, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे मैटर करा दिया इसमें, नए पॉइंट से आपको समझ में आएगा, ठीक है बेटा। चलिए आ जाइए, मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा हूँ, ये तो था पहला क्वेश्चन ये था, हाँ जी ये, अच्छा देखिए ये मेरा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज तो पता है, हम अभी कह चुके हैं कि ये हमारी क्या होती है, ये पहली सर्वसमीका होती है, ये पहली सर्वसमीका होती है। इस सर्वसमीका में ये क्या करना चाह रहा हूं, अगर आपको साइन दिख जाए और कोस स्क्वायर दिख जाए तो इसका मतलब एक आपको दिख रहा है तो इसका मतलब सर्वसमीका है ये, इसका मतलब क्या है, सर्वसमीका है। इसके साथ में ध्यान दीजिए, अगर हम बात करना चाहेंगे ये क्या है, अगर आप थोड़ा सा भी देख पा रहे हैं तो अगर मैं लिखता हूं भाई साइन थीटा और प्लस में आपका क्या है कोस थीटा बराबर में आपको 1 दिया हुआ है, इनका स्क्वायर का मान 1 दिया हुआ है, तो ये तभी हो सकता है कि साहब इनके साथ जो भी कुछ मान होगा उसको 1 मानेंगे आप, ठीक है, इनके साथ जो भी कुछ मान होगा उसका 1 मान लीजिएगा, ठीक है, तभी तो सर्वसमीका दिखेगी। ये सर्वसमीका तभी दिखेगी, अगर ये 1 के अलावा 2 3 कुछ भी हो जाएगा तो सर्वसमीका नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर सर्वसमीका में इनके साथ और कोई मान थोड़ी है, इसके मान 1 रख सकते हैं तो ये सर्वसमीका दिखती है। ये बात हमारे दिमाग में चलनी चाहिए। चलते हैं यहाँ से आगे। अब देखिए यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ पे मुझे 2 दिख रहा है, मुझे इसको साइन और कोस दिख रहा है, तो साइन और कोस दिखते हैं, दिमाग में आनी चाहिए कि इसको सर्वसमीका बनानी है, मुझे किसी भी तरीके से क्या बनानी है, सर्वसमीका बनानी है। सर्वसमीका मतलब साइन और कोस की कंडीशन में यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं इसमें 2 का भाग दे दूँ क्या, यहाँ पे मैं इसमें 2 का भाग दे देता हूँ, इसमें भी 2 का भाग, तो फिर इसमें भी 2 का भाग लगेगा और यहाँ पे भी क्या लगेगा, 2 का भाग लगेगा। और 2 का भाग देने के बाद में यहाँ पे 1 तो बन गया, कितना बन गया, 1 तो बन गया, लेकिन 1 बनाने के लिए सर्वसमीका भी दिखनी चाहिए। यहाँ तो स्क्वायर 4 घात है, तो यहाँ से सर्वसमीका दिखाऊंगा तो क्या करूंगा, इसको मैं टुकड़े कर लेता हूँ, इनका टुकड़े कर ले, देखो काटा तो कितना आ रहा था 3, यहाँ थोड़ी कट रहा है कुछ, यहाँ पे तो नहीं आ रहा आपके पास, ठीक है, यानी यहाँ पे मेरे पास क्या चीज निकल के आ रही है, आप इसको टुकड़े करेंगे, इसके टुकड़े कर सकते हैं, बिल्कुल, इसके क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपका 3, आपका क्या साइन स्क्वायर थीटा, ये बच जाएगा गुणा के लगा के, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यहां से सोचते हैं तो इसके भी आप टुकड़े कर लीजिए, इसके टुकड़े करेंगे क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका जो है कोस स्क्वायर थीटा, ये तो अलग से बच गया। फिर शेष क्या बच गया, टुकड़ा करा तो 3/2 क्या बच जाएंगे, कोस थीटा स्क्वायर, ये बच जाएगा आपके पास, ठीक है। और बराबर में चिन्ह काय का लगा हुआ, ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ। आप अगर थोड़ी सी अगर बात करें, ध्यान से देखें तो एक तो ये दिख गया साइन स्क्वायर, ये क्या दिख गया कोस स्क्वायर, और इन दोनों को देखता हूं तो क्या दिखता है 1, यानी यहाँ सर्वसमीका तो दिख रही है। अभी सर्वसमीका तभी दिखेगी जब इसके साथ कोस के साथ कुछ भी दिख रहा है उसका मान 1 हो, ठीक है, इसके साथ साइन के साथ कुछ ही मान दिख रहा है उसका मान क्या हो, 1 हो, तभी ये सर्वसमीका बनेगी। इसका मतलब है इस पूरे का मान क्या होना चाहिए 1, इस पूरे का मान भी क्या होना चाहिए 1, तभी ये सर्वसमीका बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, तभी तो फॉलो करेगा नियम। इसका मतलब है मैं यहां से मान कह सकता हूं कि 3 आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 1, यहां से आप बोल सकते हो 3/2 आपका कोस स्क्वायर बराबर क्या है 1 है, बराबर क्या है बेटा 1 है। अब अगर आप बात देखिए यहाँ किस रूप में पूछ रहा हो, कोसेक में और किसमें सेक में, हमें पता है कोस आपका किसका उल्टा होता है साइन का, और सेक किसका उल्टा है, तो मैं इसको उसकी फॉर्मेट में चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे यहाँ पे चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं। साइन देखिए अगर मैं 3 को उधर ले जाता हूँ, 3 को उधर ले जाता हूँ तो बटे में आ गया क्या, बटे में आ गए। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ इसको किस में चेंज कर दूं, कोसेक में, अगर मैं कोसेक में इसको चेंज करता हूँ, कोस स्क्वायर में थीटा में चेंज करता हूँ, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/1 हो जाएगा। इसको देखिए यहां से मैं इन चीजों को उधर ले जाऊं तो 2 कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस कोस को मैं सेक में चेंज करता हूं, सेक स्क्वायर थीटा में, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा वापस, 3/2 हो जाएगा। इतनी सी बात हम सभी को आती है, इतनी सी बात हम सभी को आती है, यहाँ तक की बातें हम कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, यहाँ हमने क्या कर लिया, यहाँ तक का वर्क हमने कर लिया बेटा। अब आ जाइए यहाँ से हम वर्क करना स्टार्ट करते हैं, अगला पॉइंट, ठीक है। अब मान रखिए इसको, यहाँ पे आप आराम से इसका मान रख सकते हैं, ये कितनी घात में है 6, क्या देखो यहाँ पे 2 घात का मान तो दिख गया क्या मुझे, यहाँ पे भी इसका 2 घात का,
तो मैं इसको 2 की घात में बना के लिख सकता हूं, मैं बना के लिख सकता हूं इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 7 आपका क्या कोसेक 2 और बाहर कितनी 3 घात, थीटा यहां लगा हुआ है, प्लस में यह कितना है 8, यहां क्या लिखेंगे सेक की जगह आप लिखेंगे सेक कितनी घात बेटा 2 घात और बाहर कितनी 3 घात। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखिए आप, एक बात और भी ध्यान रखिए, इसके बाहर क्या लगा हुआ है, बाहर भी 1/3 लगा हुआ है। इतना सा कॉमन सेंस आप बार बार अभ्यास करोगे दिख जाती चीजें, ठीक है। अब देखिए क्या करना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं करना चाह रहे, इनका मान रखना चाह रहे हैं। बताओ इसकी जगह क्या लिख दूं, यहां लिखा हुआ नहीं ये मान रख सकता हूं क्या, और बताओ क्या लिख दूं, देखिए 7 तो अपनी जगह है और बटे में 1 ओनली 3 है, ओनली कितना है 3, ओनली आपका 3 है और 3 के ऊपर कितनी घात 3 घात, प्लस में इधर बताइए 8 तो अपनी जगह है, 8 अपनी जगह है, लेकिन इसकी जगह क्या लिख दूं, यहां लिखा हुआ है 3/2 और 3/2 के ऊपर कितनी घात 3 घात है, और बाहर जो लगी हुई है ये वाली जो घात है ये तो सबसे अलग दिखनी चाहिए आपको, ये वाली घात है वो कितनी दिख रही है 1/3 दिख रही है, ये वाली जो बाहर है सबसे पूरे ब्रैकेट के ऊपर है वो भी आपको दिखनी चाहिए। अब मुझे बताइए इसको आप सोल्व करते हैं तो ये कितना होगा 7 इंटू में कितना 27, बताओ यहां पे अगर इसको सोल्व करते हैं तो इसका मान तो 8 हो जाता है क्या, और इसका मान कितना 27, 8 से 8 कट गया क्या भाई, इसको भी लगाओगे तो 2 की क्यूब 8 होता है और 3 की क्यूब कितनी होती है 27, तो यानी यहाँ पे आप डायरेक्ट मान दिख रहा था, यानी मेरे पास क्या बच गया 27 और बाहर ब्रैकेट के बाहर कितना बच गया 1/3 आपके पास बच गया। आप चाहो तो इनको गुणा करके 27 जोड़ दो, या फिर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस आता है तो 27 कॉमन ले लो, एक तो 7 और एक कितना 8 हो गया क्या, 27 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 27 का 8 गुना 216 होता है, ठीक है। आप देखिए अगर आप यहां से इस चीज को ऐसा करना चाहते हैं तो 27 में कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ एक आपका 7 बचेगा प्लस में 1 और बाहर कितनी घात है आपकी 1/3 घात, तो यानी यहां से हम बात करना चाहें तो यानी ये आपका जो है 27 का कितना गुना 8 गुना है और बाहर कितना है 1/3 घात है, बाहर कितनी है 1/3 घात। अगर आपको यहां से कुछ बातें दिख रही है तो ठीक है, गुणा करो चाहे मत करो आप, ठीक है, गुणा करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये 3 की कितनी घात है 3 की कितनी घात है 3 घात, ये भी 2 की कितनी घात है, अगर आप यहां से भी निकाल सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि ये 216 है और 216 के ऊपर कितनी घात 1/3 घात, और ये किसकी घात है 6 की कितनी घात 3 और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है 1/3, 3 से 3 कट गया क्या, यानी एन से कितना आया था 6, आपका आंसर आएगा 6, आंसर आएगा 6। मैंने एक स्टेप समझाई एक बेसिक बच्चे के हिसाब से, आप यहीं से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, एक स्टेप में पूरा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, मैंने एक स्टेप पूरा ब्रैकेट लगाते हुए बताया, एक बार उतार लीजिए इसको, ठीक है, यानी एक बार आपको उतार लेना है कुछ नहीं, मैं एक बार इसको डायरेक्ट ट्रिक से भी समझाने वाला हूं, आपका अभ्यास हो जाए तो आपको करना कैसे बताना चाह रहा हूं। इतने एजुकेशन आते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, 1-2 बार प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आया क्वेश्चन है, 1-2 बार अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चनों में आप अटकोगे नहीं। देखिए मैं एग्जाम में आपको करना कैसे मैं बताना चाहूंगा, लेकिन एक बार उतारे इसको, प्रॉपर उतार लिया करें, ठीक है। एग्जाम में इतना लंबा नहीं करना है, लेकिन एग्जाम में आप कैसे करेंगे, जब तक ये चीजें नहीं आएगी तो आप एग्जाम में भी नहीं कर पाएंगे। मैंने एक स्टेप लिखा है, 216 6 का क्यूब होता है, तो 216 6 का क्यूब है तो 6 का क्यूब लिख करके मैंने काट दिया 1/3 से, तो यानी लास्ट में 6 बचेगा आपके पास, कितने बचेगा 6 बचेगा। अगर आप उतारने में थोड़ा फास्ट करेंगे तो मैं और ज्यादा काम करा पाऊंगा। चलिए बेटा, आपको पता है साइन किस में चेंज होता है कोसेक में, और आपका सेक किस में चेंज होता है कोस में, तो इस तरीके से देखिए मैं डायरेक्ट कराना बताऊंगा इसको भी, अभी डायरेक्ट आपको जो है कंसेप्ट आना चाहिए, और वो कैसे करते हैं अगर आपने उतार लिया तो मैं बात करूंगा। उतार लिया भाई, हाँ जी, देखिए उतार लिया ना। देखिए अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो मैं यहां से आपको जो है एक चीज बताना चाहूंगा, एग्जाम में कैसे करना है ऐसे क्वेश्चनों को, एग्जाम में हमें आप जो है उसको ट्रिक्स रूप में कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में कैसे करना है। इधर मिटा दूं, मिटा देता हूं इसको, ठीक है, हाँ यहां तक मिटा देता हूं, यहां तक मिटा देता हूं। इधर देखिए
अगर हम बात करें, देखिए ये ब्रैकेट लगा हुआ था, ये क्या लगा हुआ था आपका, ब्रैकेट लगा हुआ था, बाहर ब्रैकेट के बाहर कितनी थी, ये कितना है यहाँ पे, ये थोड़ी था, ये तो था। अच्छा अब देखिए यहाँ पे कितना था हमारे पास, 2 ही तो था, 2। एग्जाम में देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना था आपको, अगर अभ्यास अच्छा हो गया तो आपको पता है साइन दे रखा है और किसके मान पूछ रहा है, कोसेक में, और ये क्या दे रखा है, कोस दे रखा है, किस में पूछ रहा है, सेक में पूछ रहा है, तो इसका मतलब उल्टा होता है क्या। तो आप डायरेक्ट बात सोचना स्टार्ट करिए, यहाँ पे क्या सोचना स्टार्ट करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे टुकड़े करता हूं, अगर मैं यहाँ इससे निकालता हूं तो यानी इसमें सबके किस में भाग देना पड़ेगा मुझे, 2 का। यहाँ पे मुझे किसका भाग देना पड़ेगा, 2 का। इसमें भी किसका, 2 का। इसमें भी किसका, 2 का। ठीक है, इतना तो पता है आपको, इतना पता है तो आप बताइए यहां से अगर आप कोस साइन स्क्वायर निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, कितना बच गया, 3 बटे में क्या बच गया, 3। आपका क्या बचा बेटा, साइन स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब काटा पेटी न करें, यहां क्या बच जाएगा आपका, 3 बटे में 2, क्या बच जाएगा आपका कोस स्क्वायर, बराबर में 1 मानते हैं ना, बराबर में कितना मानते हैं, 1। आप तो केवल इसका मान निकाल लीजिए, कितना बच गया, 3। इसका मान बता दीजिए, कोस स्क्वायर का मान कितना बच गया इसका, 2/3, 2/3 तो बचा। यानी आप यहां से हम बात करना चाहें तो यहां पे आपका 2/3 बचा, नहीं बचा। अभी हमने यहां तक की बातें सोल्व करना सीख लिया था कि यहां से हम टुकड़े करते हैं तो यानी आपको जो इसका मान और इसका मान यहां पे जो बच गया, स्क्वायर के बाद में जो बच गया उसका मान डायरेक्ट दिखना चाहिए। अगर इतना दिख गया तो बताइए, आप यहीं से डायरेक्ट बात स्टार्ट करिए, ये किसका मान है, साइन स्क्वायर का मान। तो यानी आप बताइए इस कोसेक स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, वेरी गुड, इसका उल्टा हो जाएगा ना। आप भाई इसका जो है अगर बात उल्टा होगा या नहीं होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर ये जो चीज दिख रही है इसको भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, 3 का स्क्वायर और बाहर कितने का, 3। अच्छा यहाँ बताइए सेक का मान क्या लिख सकते हैं आप, इसका उल्टा लिख देंगे 3/2 और इसका स्क्वायर लिखेंगे या 3 घात लिखेंगे, 3 घात लिखेंगे, 3/2 और इसकी कितनी घात लिख देंगे, 3 घात। कितनी घात, 3 घात। इतना समान डायरेक्ट आपको लिखना आना चाहिए, इतना समान डायरेक्ट। अब आप इसको सोल्व करते हैं, इसको आप सोल्व करते हैं। अच्छा सॉरी ये स्क्वायर नहीं, यहाँ पे इसका क्या है, 3 ही है। ये कितना है, 3, और यहाँ पे भी क्या है आपके पास 3 रहेगा। ठीक है, ये तो है। तो यहां से हम बात करें तो अब तो कैलकुलेशन हो गया, ये कितना हो जाएगा, 7 × में 27 प्लस में ये कितना, 8 का क्यूब, ये तो कट गया क्या, तो ये कितना होगा 27, और इनके ऊपर क्या घात बचेगी, 1/3 घात। इनको सोल्व करते हो तो यानी 216, और 216 1/3 घात का मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, 6 की घात 3 और 1/3 कितना आ जाएगा, 6। यानी आपको इतना सा करना होता है। ठीक है, यानी मैं एक स्टेप, सारी स्टेप मैंने समझाई थी। तो एग्जाम में आप डायरेक्ट देखना स्टार्ट करिए, डायरेक्ट देखना स्टार्ट करिए। एक चीज और, एक बार इधर आ जाए सभी, क्या बेटा यहाँ पे कितना आया था, 3, यहाँ पे कितना आया था, क्या मैं यहाँ पे 3 ही तो आया था, क्या मैंने क्या डायरेक्ट 3 लिख दिया क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये डायरेक्ट लिख दिया क्या सेक की कंडीशन में। तो आप ऐसा करिए कि यहीं से डायरेक्ट ट्रिक्स बना लीजिए कि साहब जो यहाँ पे काटा पेटी करने के बाद बचता है सेक और कोसेक के स्टेट में डायरेक्ट उसका मान रख करके सोल्व कर दीजिए। ठीक है, तो डायरेक्ट उसका मान अगले क्वेश्चन में देखो ऐसे करने की कोशिश करूंगा, उतार लिया ना। आ जाइए, आज देखिए आप क्या करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यही है, सेक और कोसेक है क्या। अब देखो इसमें मैं डायरेक्ट कैसे करना चाह रहा हूँ, इधर देख लो भाई, बाद में उतार लेना। जैसे मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, जैसे मुझे यहाँ किसका भाग दूंगा, 6 का। किसका भाग दूंगा, 6 का। किसका भाग दूंगा, 6 का। काटा पीटी करा तो कितना कितना आ रहा था यहाँ पे आपका, काटा पीटी में यहां से करता हूं, अरे भाई जाता कहां, 5 बटे में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहां से काटा पीटी करा तो 5 बटे में 2 आ रहा है। अच्छा ये जो है ये 6 फॉर्मेट में है। ठीक है, यानी सेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, सेक की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर की जगह 5 बटे में 2। आप इसको डायरेक्ट करिए, आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, यानी यहाँ पे जो मान आ रहा है उसी को डायरेक्ट लिख दीजिए, 5 बटे में 2 और उसकी कितनी घात, 3 घात। 5 बटे में 2 और उसकी कितनी घात, 3 घात। यहां से आप बात देखिए, इसकी बात करें तो बताइए ये साइन का मान है, क्या लिखोगे यहाँ पे, 5 बटे में 3 और इसकी कितनी घात, 3 घात। बात समझ आ रही क्या। यानी आप जो है डायरेक्ट करना स्टार्ट करिए, पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया, उसको समझोगे तो आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ जो मान बनता है तो यही उल्टा है, बार बार यही उल्टा है, कोसेक में चेंज होगा तो ये आएगा आपका। ठीक है, अब आ जाइए, अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 8 आपके पास है, ये कितना, 125 बटे में 8 प्लस में 12 आपके पास है, बताओ ये कितना, 125 बटे में 27। कैलकुलेशन कर लीजिए इसकी, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो काट दीजिए, 8 से तो 8 गया, बात 3 से कट रहा है कि 4 बार जा रहा है और 9 बार, और थोड़ी कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो बताओ आप कैलकुलेशन कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा, 125 तो ये है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 500 बटे में 9 आपके पास आ जाएगा, बटे में 9 आपके पास आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए इसको, एलसीएम कितना ले लोगे, 9, यानी 9 आपके पास आ जाएगा। तो एक बार इनको कैलकुलेशन करिए, कितना कितना आ रहा है आपके पास,
एक बार ये इतना नहीं आना चाहिए था, मैं देख लेता हूँ कहीं पे क्वेश्चन में तो गलती नहीं लिख दी मैंने। क्वेश्चन में नहीं कि आपका क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, बस आपका जो है कैलकुलेशन है वो जो है आपके पास इस तरीके से नहीं आना चाहता। अच्छा स्क्वायर कौन सा क्वेश्चन था 15 और वहाँ पे क्या दे रखा था 8। मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ एक बार, उतार लो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, मैंने आंकड़े जो है थोड़ा चेंज कर दिया शायद, मुझे ऐसा लगता है 12 दे रखा है 12 कोसेक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, वो ज़्यादा नहीं पूछ रहा था, कितना मान पूछ रहा था। हाँ कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आ रहा है टोटल 1125 बटे में 625 आ रहा है, कहाँ से आएगा 625, एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए ना। इसका अगर हम बात करें तो बताओ कितना आ जाएगा एलसीएम, 9 आ रहा है, 9 अगर इसको गुना कर दीजिए कितना आ रहा है 1125 और इसको जोड़ दीजिए किसमें 500, कितना हो गया 1625 बटे में 9। बस ये कंसेप्ट आपको दिखना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है, इस तरीके से कंसेप्ट आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। उतार लीजिए एक बार 5 25 125 8 तो कट ही जाएगा, ये आपका इस यहां से कट ही जाएगा 27, हाँ इस तरीके से बात करिए हमसे, उतार लीजिए। चलिए फटाफट अगला देखिए, अगला क्वेश्चन अगर आप समझ पा रहे हैं तो बात करेंगे उसकी। मैंने कुछ नहीं करा बेटा, यहाँ पे साइन का जो मान था अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से करता तो क्या होता बेटा, साइन को अगर 5 बटे में कितना था 3, ये कितना बचता मेरे पास साइन स्क्वायर के बराबर बच जाता, ठीक है, बराबर में कितना 1 के बराबर, ये कितना बचा 5 बटे में 2, ये किसके बराबर बचता कोस स्क्वायर थीटा के बराबर में 1 के बराबर बचता। यहाँ अगर मैं कोस का मान निकालना चाहता तो क्या साइन का मान निकालता तो ओनली साइन का मान, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना था 3 बटे में 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना 2 बटे में 5, और यहां से अगर मैं बात करूं इसको वापस से मैं चेंज करता, वापस से मैं कोसेक में चेंज करता तो कोसेक थीटा स्क्वायर बराबर कितना 5 बटे में 2, 5 बटे में 3 है, हाँ यहां से अगर बात करें तो सेक स्क्वायर थीटा में चेंज करता तो कितना 5 बटे में 2, तो मैं यहीं से इन चीजों को डायरेक्ट वहां पे चेंज करके रख दिया मैंने, ठीक है, यहीं से मैंने डायरेक्ट चीजों को रख दिया, कोस की जगह और कोसेक की जगह डायरेक्ट रख दिया। यही मान डायरेक्ट रखा जा सकता है, यही मान यहां से जो मान आए हैं इन्हीं को आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, इन्हीं को आप डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं कोस और सेक की जगह, ठीक है, इन्हीं को आप डायरेक्ट रख सकते हैं कोस स्क्वायर और सेक स्क्वायर की जगह रख सकते हैं, ठीक है बेटा। ऐसा आप जो है अभ्यास करेंगे तो डायरेक्ट रखना आ जाएगा आपको, ठीक है बेटा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन आ जाइए। यह आसान क्वेश्चन था, ये भी एसएससी मेंस में आ चुका है, बताओ आ रहा है किसी का आंसर, 10 का मान निकाला किसी ने, किसी बच्चे ने निकाला किस क्वेश्चन का मान, इधर देख लीजिए, देखो क्या है बेटा, बात नहीं आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या है। आपको पता है यहां पे क्या दिख रहा है कोस, यहां क्या दिख रहा है साइन, जैसे ही साइन और कोस दिख जाए इसका मतलब पक्का सर्वसमीका में घुमाना चाहता मैं, इसका मतलब क्या करना चाहता है सर्वसमीका में घुमाना चाहता है। साइन और कोस दिख जाए तो हमें देखना है कि कहां यहाँ कोई सर्वसमीका बन रही क्या। चलो सर्वसमीका देखते हैं। यहाँ पे सर्वसमीका हमारी क्या कहती है, सर्वसमीका हमारी ये कहती है कि आपके पास कहीं पे भी आपका लिखा हुआ है साइन क्या है बेटा स्क्वायर थीटा प्लस में आप क्या लिख कोस स्क्वायर आपका थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है। अच्छा इस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को आप कई ऐसे भी तो समझ सकते हैं, ये साइन थीटा इंटू में आपका साइन थीटा और प्लस में क्या बेटा कोस थीटा इंटू में कोस थीटा बराबर में 1, गलत थोड़ी लिखा मैंने, यानी 2 बार गुणा करके भी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए घात वगैरह नहीं थी तो इसका मतलब है आपको जो है आगे सर्वसमीका का बात करना चाहता है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। आज अगर आप ये चीज जानते हैं तो देखिए मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ये चीज जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए क्या कहना चाह रहा है, आपको यहाँ पे क्या लेना है 1, तो इसका मतलब किसका भाग देना है आपका ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का भाग दीजिए। अगर यहाँ इसका भाग दिया तो फिर सभी पदों में भाग देना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी किसका देंगे आप ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का, यहाँ पे भी किसका देंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का। अच्छा कुछ दिमाग चल रहा है क्या, ये तो कट करके क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा 1 हो गया तो इसका मतलब पक्का सर्वसमीका है, साइन और कोस के कंडीशन में क्या है ये पक्का सर्वसमीका का फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करना भाई, यहाँ पे ध्यान से, क्या यहाँ पे ये कोस तो दिख गया क्या एक है, दूसरा कोस थोड़ी दिखा, एक कोस दिख गया तो दूसरा कोस थोड़ी दिखा है भाई, दूसरा कोस ये भी तो दिखना चाहिए था ना, 2 बार गुणा हो रहा तो, यानी इस दूसरे कोस के स्थान पे क्या दे दिया इन्होंने आपका ये दे दिया। तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि सर यहाँ पे जो कंडीशन है ये क्या बन रही है, ये कंडीशन बन रही है साइन आपका थीटा इंटू में कोस आपका जो साइन
थीटा, ये वाला थीटा, और प्लस में इसकी जगह ये वाला तो कोस तो दिख रहा है, ये कोस थीटा, और दूसरा कोस थीटा दिख रहा है क्या आपको? दूसरा कोस थीटा नहीं दिख रहा, ठीक है। और बराबर में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सर्वसमीका यही तो कहती है हमारी, सर्वसमीका यही कहती है। तो यहां से आप अप्लाई करिए। ये साइन तो दिख गया, ये साइन थोड़ी दिखा, यानी इसकी जगह ये क्या दिख रहा है? ये वाला मान दिख रहा है, और इसकी जगह क्या दिख रहा है? ये वाला मान दिख रहा है, ये वाला मान दिख रहा है, यानी एक साइन कोस तो दिख रहा है, और ये वाला मान इस किसको फॉलो कर रहा है? ये कोस के बराबर आ रहा है। ये किसके बराबर आ रहा है? कोस के बराबर आ रहा है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, यहां से आप बात कर सकते हैं कि सर ये साइन इसके बराबर में क्या है, यानी साइन थीटा, इसकी जगह क्या होना चाहिए? आप कहेंगे a² माइनस में b² अपॉन में आपका a² प्लस में b²। सर ये सर्वसमीका तभी हो सकती है, ये कोस स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? आप ऊपर लिखा हुआ ना भाई, एक कोस तो दिख रहा है, दूसरे कोस की जगह क्या लिखा हुआ है? आप कह सकते हैं इस कोस, यानी इसकी बात करें तो इस कोस थीटा के बराबर में क्या लिखा हुआ है? आपका 2a और b अपॉन में क्या लिखा हुआ है? आपका a² प्लस में b² लिखा हुआ है, ठीक है। यहां से हमने देखा कि साइन की जगह तो ये लिखा है और कोस की जगह ये निकल के आ रहा है। तुलना करी ना हमने, सर्वसमीका के साथ तुलना तो करिए। ये साहब सर्वसमीका तभी हो सकती है साहब, एक कोस तो आ गया, दूसरे कोस की जगह ये लिखा हुआ है और साइन की जगह ये लिखा हुआ है। इतना सामान देखने को मिला है यहाँ पे। अब आप क्या पूछा जा रहा है? tan पूछा जा रहा है आपसे। अरे भाई tan का मतलब क्या होता है? tan आप कह सकते हैं tan थीटा बराबर में आपसे होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, ये तो होता है। आप मान रख दीजिए, साइन की जगह ये मान आया आपके पास और कोस की जगह ये मान आया, तुलना करा तो ठीक है, ये मान दिखा यहां से तुलना करते ही। तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। साइन की जगह आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे साइन की जगह? आप लिखेंगे a² माइनस में b² बटे में क्या लिखेंगे? आपका a² प्लस में b², ये तो लिखना था। और ऐसे ही आप जो है किसकी जगह रखेंगे? ऐसे ही आपका कोस की जगह भी मान रख दीजिए। यहां से अगर मैं बात करूं तो मैंने केवल साइन की जगह मान रखा अभी तो कोस की जगह भी तो रखूं। कोस की जगह बताइए क्या रखोगे? कोस की जगह क्या लिखोगे आप लिखेंगे 2a और b बटे में a² प्लस में b² लिखना था। अब यहां से देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये जो बटे वाला पद है ऊपर जाके चेंज हो जाता है क्या? इसका मतलब है ये वाला पद है और ये वाला तो क्या है? कट गया, ठीक है। ये वाला पद है और ये वाला तो क्या समान है, तो कट गया। बचा क्या मेरे पास? फाइनल मेरे पास बच रहा है a² माइनस b² अपॉन 2ab। ये आपका आंसर आ रहा है। tan थीटा का मान ये निकल के आ रहा है। मैंने पूरा स्टेप लिखा है, देखिए मैं इसको करूंगा कैसे, एक बार उतार लीजिए पूरे स्टेप को। आपको करना कैसे है एक बार उतार लीजिए। ये बेसिक बच्चे के हिसाब से इतना जो है एक एक चीज लिख के चल रहा हूं मैं। बाकी तो एग्जाम में देखते ही आप चीजें पकड़ लेंगे, बाकी तो एग्जाम में आप देखते ही चीजों को पकड़ लेंगे। एक बार उतार लीजिए ताकि आप रिवाइज करें तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए मैं पूरा चीजें लेके चल रहा हूं। जल्दी करिए, टाइम है हमारे पास, हो गया। चलो तो फिर इसको उतार लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। मैं एक बार फास्ट करा करके बात करूंगा। आ जाओ भाई आ जाओ। हाँ जी, तो एग्जाम देखो एक क्वेश्चन बचा हुआ शायद हमारा, उसको आप लोग करना खुद, ठीक है। उसको आप लोगों को करना है। बच्चियां थोड़ा सा एडजस्ट हो, बेटा बैग पीछे कर लेना, बच्चियां आएगी इधर, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत हो दरी और बिछा लो ना, तो दरियाँ पड़ी अपने पास, ठीक है। आराम से काफ़ी जगह, हाँ भेज दो बच्चों को, भेज दो अंदर। उतार लिया भाई। देखिए एग्जाम में कैसे करना था इसको, एग्जाम में कैसे करना है इधर देखिए भाई, सारे के सारे बच्चे। एग्जाम में आपको क्या करना था, ये तो दिया हमारे को। एग्जाम में क्या पूछ रहा है? tan पूछ रहा है क्या? और tan बराबर हमें जानते हैं साइन अपॉन में क्या होता है? कोस होता है। आप देखे, आपने जैसे देखा, आप इधर देख लीजिए, आपने जैसे देखा ये कितना है? ये वाला मान a² प्लस में b²। इसको क्या बनाना है? एक a² प्लस में b² का भाग दे दूं, यहां पे भी a² प्लस में b² का भाग दे दूं, यहां पे भी a² प्लस में b² का भाग दे दूं। क्या आपने देखा कि यहां पे सर्वसमीकरण कितने साइन है, यहाँ क्या है? कोस है। यानी ये जो बेटा इधर से बात नहीं भाई, अंदर आने का मतलब ये नहीं कि फिर आप क्लास डिस्टर्ब करें, ठीक है। तो अभी क्लास चल रही है, उसके बावजूद आप जो समझ नहीं पा रहे बात को। यानी हम यहां से बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हमारे पास, ये क्या है हमारे पास? साइन, एक को क्या था? कोस। और ये क्या है? यानी ये कोस की जगह तो बचा हुआ है, और ये क्या है? साइन। तो ये दूसरे साइन की जगह तो बचा हुआ है। यानी हम बात करना चाह रहे हैं, कहां गए भाई, ठीक है। हम बात ये करना चाह रहे हैं यहां से, अगर हम बात करें, पूरा क्लास का माहौल खराब कर देते हो बेटा आते ही। तो यहां से हम बात करना चाह रहे हैं कि ये क्या है हमारे पास? देखिए साइन था हमारे पास,
ठीक है। तो यानी हम यहाँ से बात करें तो ये चीज हमारे पास थी और इसको हम बात यहाँ से करना चाह रहे हैं, तो ये स्क्वायर था यहाँ पे, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है हम कह सकते हैं ये आपका साइन का मान है, ये कोस का मान है, डायरेक्ट इसमें टेन की जगह आप साइन और कोस की जगह रख करके मान निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरह के जाने के, तो ये आपके पास ये वर्क था, कल जो क्वेश्चन रह गया उसको कर लेना भाई, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं।